भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा, हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम द डिसीज्ड पर्सन वॉल्यूम 6, और हम देखेंगे कि आपके जो भी डिसीज्ड पर्सन है उनका आपके लिए क्या संदेश है। यहाँ पर आपके पास हैं दो ऑप्शंस, एक है ये लॉन्ग और एक है ये कपूर। इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करिए जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है लॉन्ग, उनके जो भी डिसीज्ड पर्सन है वो उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ पर कार्ड्स निकालेंगे नॉस्ट्रैडामस डेक में से। फर्स्ट ऑफ नॉस्ट्रैडामस, प्लीज गिव मी द मैसेज फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड द लॉन्ग। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम देयर डिसीज्ड पर्सन? क्या संदेश है, क्या संदेश है उनके डिसीज्ड पर्सन का, क्या कहना चाहते हैं वो? डेविल कार्ड, इसका मतलब है कि कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है। कहाँ है वो नकारात्मक ऊर्जा? कोई नकारात्मक ऊर्जा जो भी वो डेमोनिक एंटिटी है उसको भेज रहा है आपकी तरफ। ये आपका अपना कोई नोन टू पर्सन हो सकता है। और क्या संदेश देना चाहते हैं जो भी डिसीज्ड पर्सन है, क्या और क्या बताना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि जिस घर में आप रहते हो वो घर हॉन्टेड है। यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि उनके घर में कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो आने वाले समय में उन्हें पुलिस या कोर्ट केस में फंसवा सकती है। पर ऐसा क्यों है ये हमें यहाँ पर जानना है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है किसी अपने ने ही, किसी नोन टू पर्सन ने या आपका कोई बिजनेस राइवलरी है उसने वो ब्लैक मैजिक आपके घर पे करवाया है, जिस वजह से आप पुलिस केस में आने वाले समय में फंस सकते हैं। आपके डिसीज पर्सन आपको यहाँ पे अलर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो यहीं तक ये मैसेज है, इसके ऊपर मैसेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फीमेल आई है ये कहीं ना कहीं आपकी ही कोई नोन टू है, कोई डिसीज पर्सन हो सकती है, मेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में आपके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लग सकते हैं, एक फॉल्स केस में आपको फंसाया जा सकता है, क्योंकि कोई लगातार यहाँ पर ब्लैक मैजिक कर रहा है। कौन कर रहा है? जो ये पर्सन है, हो सकता है कि ये आपका नोन टू हो, कोई बिजनेस राइवलरी हो सकता है। तो ये लगातार आपके इस घर पर, इस ऑफिस में ब्लैक मैजिक करवा रहा है और आने वाले समय में आप किसी लीगल ट्रबल में फंस सकते हैं। ये संदेश है आपके डिसीज्ड पर्सन। अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये कपूर, उनके जो भी डिसीज पर्सन है वॉल्यूम 6 में क्या संदेश है उनका। प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द डिसीज पर्सन ऑफ ऑल दोज़ सिलेक्टेड द कपूर इन वॉल्यूम 6। व्हाट इज द मैसेज? प्लीज गिव अस द मैसेज। व्हाट इज द मैसेज? तो यहाँ पर कोई है जिसकी इंटेंशंस ठीक नहीं है। यहाँ मैजिशियन आया है, कोई पूरा दिमाग अपना यूज़ कर रहा है। आने वाले समय में आपको अननेसेसरी ट्रबल में कोई डालना चाह रहा है, कोई अपना दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है और कोई अपनी चीज़ें करने के लिए आपके घर में लड़ाइयाँ करवा सकता है अपने काम को पूरा करने के लिए। यहाँ पे ट्रेजर कार्ड है, जिसका मतलब है कि कोई है जो आपके हिस्से का जो प्रॉपर्टी है, आपके हिस्से का जो खजाना है उस पर अपनी नज़र रख कर बैठा हुआ है, और वो पर्सन कुछ भी करके आपसे वो खजाना, आपसे वो प्रॉपर्टी लेना चाहता है। आपके डिसीज पर्सन आपसे यहाँ पर यही संदेश आपको दे रहे हैं कि कोई आपके प्रॉपर्टी पर, आपके खजाने पर किसी की बुरी नज़र है और वो उसे लेना चाहता है, तो उसके लिए वो कुछ भी स्टेप उठा सकता है। यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब आपको वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आपका जो पार्टनर है हो सकता है कि उसके इंटेंशंस ठीक नहीं हैं। ये बिज़नेस पार्टनर हो सकता है, ये आपके कोई नोन टू हो सकता है,
लेकिन जो भी आपके साथ है, क्योंकि मेजर अरकाना है और 1 पे मैजिशियन है, 2 पे पेपस है, तो पेपस के सबसे करीब है मैजिशियन, तो यानी कि आपका ही कोई अपना करीबी जो है वो पूरा दिमाग यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे पेंटिकल्स है और यहाँ फाइट हो रही है, तो आपको अलर्ट कर रही है ये स्पिरिट, जो भी आपके नोन टू हैं इनकी स्पिरिट अलर्ट कर रही है कि आपका कोई करीबी खजाने के लिए आप पर ही अटैक करवा सकता है। और क्या मैसेज है यहाँ पर, एक फाइनल कार्ड निकालते हैं, द स्टार कार्ड। ये कार्ड है विश फुलफिलमेंट का, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इन कंटिन्यूएशन हमें 8 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, और यहाँ पर कोई आपका अपना करीबी ही है जो लगातार आपके फाइनेंसिस को अपना करना चाहता है। यही उसकी विश है, यही उसकी इच्छा है। वो आपको पार्टनरशिप भी ऑफ़र कर सकता है। द स्टार कार्ड है यहाँ पर, यानी कि पार्टनरशिप ऑफ़र करेगा, और क्या होगा, एक ही बार में सारा खजाना आपका ले लेगा और ऐसी कंडीशन में आपको छोड़ देगा वो पर्सन। तो यहाँ पर आपको अलर्ट किया जा रहा है, आपकी जो भी डिसीज पर्सन है आने वाले समय में कोई आपको पार्टनरशिप ऑफ़र करेगा। कौन ऑफ़र करेगा पार्टनरशिप? आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। तो ये आपको पार्टनरशिप ऑफ़र करके ट्रैप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं, इसलिए वो पूरे तरीके से अपना हर जितना दिमाग लगा सकता है वो दिमाग लगा करके आपको घेर लेगा। मतलब ये कि यहाँ पे 1 नंबर पे वो है और यहाँ पर भी वो अपना कोई बिजनेस प्लान लेके आपकी तरफ बढ़ रहा है। आप यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हैं, लेकिन फिर भी जब 2 मेजर अरकाना आपके आसपास हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये हो सकता है कि परेशान कर रहे हैं इनके जो बातें हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? खजाने के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ, और इसके लिए ये आप पे अटैक भी हो सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ा अलर्ट होना होगा, यही आपके लिए एडवाइस है। और आपको पूरे तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा चुकी है, शुरू हो चुकी है ये कोशिश। हालांकि आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, लेकिन 2 मेजर अरकाना आपको सराउंड कर रहे हैं। जो लोग आपको सराउंड कर रहे हैं वो भी पावर्स में कम नहीं है। एक मैजिशियन है और एक तो स्टार कार्ड है, यानी कि कोई पार्टनरशिप ऑफर करके आपको ट्रैप करेगा और अल्टीमेटली आपको इस कंडीशन में छोड़ने वाला है, यानी कि आपके जो भी फाइनेंसेस है उनको अपने नाम पे करा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको अलर्ट है कि जो भी लव्ड वन है, डिसीज पर्सन है, वो अलर्ट कर रहे हैं आपको और यही कह रहे हैं कि आपको बहुत सतर्क होना है। आपका कोई अपना ही आपको एक ट्रैप में फंसा करके आपके फाइनेंसेस, आपकी जो भी आपकी बिलोंगिंग्स हैं उनको वो अपना कर लेगा और आपको एक ऐसी कंडीशन में छोड़ना वो चाहता है। तो मैं यहाँ पर एक कार्ड और निकालूंगी यह जानने के लिए कि क्या वाकई में वो पर्सन सक्सेसफुल होगा अपने इस काम में। हम इस डेक को यूज़ करेंगे और सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे यह जानने के लिए कि क्या वो आपको इस कंडीशन में लाने में, जो भी वो पर्सन है, कामयाब हो पाएगा। डिस्टेंट हॉराइजन, ये इस कार्ड का यहाँ पर जो मतलब है वो ये है कि जैसे ये जो जहाज़ है ये हवा में है और ऐसे ही जो भी वो पर्सन आपकी लाइफ में है, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, कोई फैमिली मेम्बर हो या नोन टू हो, वो ऐसे ही कहते हैं ना हवा में महल बनाना, तो वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। और ये हवा में महल बनाने वाला जो ये कार्ड है, जिसे डिस्टेंट हॉराइजन्स भी हम कह सकते हैं, इसके नेक्स्ट का कार्ड जो होता है वो पॉवर्टी का होता है, 37 नंबर कार्ड। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट होना होगा, क्योंकि इसका बिल्कुल अगला कार्ड 37 नंबर कार्ड जो इस डेक का है वो पॉवर्टी का है। और 35 की अगर हम बात करें तो वो पाथवे का है, मतलब एक रास्ता देखना। तो वो रास्ता आप देख रहे हैं, उसके बाद आपको हवा महल आप बना रहे हैं और अगले में ही पॉवर्टी है तुरंत। तो यहाँ ऐसा लगता है कि अगर आप इस हवा महल के जो ये सपना है इससे जल्दी नहीं उठे तो ये पॉवर्टी तो कोई टाल नहीं सकता। तो मतलब आपके जो भी नोन टू पर्सन है, डिसीज पर्सन है, वो आपको बिल्कुल यहाँ पर गाइड करना चाहते हैं कि आपको अलर्ट होना है उस पर्सन से और कोई भी हवा में महल, मतलब कुछ भी इमेजिनरी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस सिचुएशन से बच सकते हैं। तो यहाँ पर यही मैसेज है आपके डिसीज पर्सन का, आप बहुत स्ट्रांग है और आप ऐसे ही स्ट्रांग बन के रहें, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये हो जाएगा। तो यही मुझे यहाँ पर देखना था। आपके जो भी डिसीज पर्सन है उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं यहाँ पे प्रार्थना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, अपने डिसीज पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनकी आत्मा कहाँ है, वो कैसा अभी महसूस कर रही हैं, स्पिरिट टॉक करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हैं। नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।